80 वर्ष के उम्र में जागा, जोश पुराना था। सब कहते थे बाबू कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। बांध मुरेठा 52 गज का, एड़ा दबावे घोड़न का, चमचम चमके हाथ में तेगा भोजपुरियन के जोड़न का। वह रण बांकुरा जिसके नाम मात्र से ही अंग्रेजी आक्रांताओं में भय का संचार हो जाता था। जब 80 वर्ष की उम्र में लोगों को चलने के लिए भी सहारे की जरूरत होती है, उस उम्र में इस वीर ने रजपूती तलवार कमर में कसकर घोड़े की ऐंठ लगाकर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी और उन्हें 7 बार हराया, जिसके नाम मात्र से ही हर भोजपुर वासियों का मस्तिष्क ऊंचा हो जाता है। यह गौरव गाथा है बाबू वीर कुंवर सिंह की। तो आइए आकर्षित हिस्ट्री वाला के साथ जानते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की गौरव गाथा को। कुंवर सिंह का जन्म साल 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में परमार राजपूत वंश में हुआ था। बचपन खेल खेलने के बजाय घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी सीखने में बीता। उन्होंने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली। माना जाता है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भारत के वह तीसरे योद्धा थे जिन्हें गोरेला युद्ध की सबसे अच्छी जानकारी थी और पकड़ थी। अपनी इस नीति का प्रयोग कर उन्होंने बार बार अंग्रेजों को हराया। साल 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, तब वीर कुंवर की आयु 80 वर्ष की थी। इस उम्र में अक्सर लोग आरामदेह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और अगर वीर कुंवर भी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संग्राम में अपने सेनानी भाइयों का साथ देते हुए अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करने की ठानी। उनके दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति को एकजुट किया और अंग्रेजी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने सैनिकों और साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले आरा नगर से अंग्रेजी आधिपत्य को समाप्त कर दिया। लेकिन अंग्रेजी सेना कहाँ चुप बैठने वाली थी। कुछ दिनों की शांति के बाद उन्होंने फिर से दुगनी ताकत के साथ वीर कुंवर सिंह पर हमला बोल दिया। इस बार वीर कुंवर सिंह को अपना घर छोड़ना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि इसे उन्होंने अवसर की तरह लिया। उन्होंने आंदोलन को और मजबूती देने के लिए मिर्जापुर, बनारस, अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद, रीवा, बांदा, कालपी और बलिया समेत कई अन्य जगहों का दौरा किया। वहां से नए साथियों को संगठित किया और उन्हें अंग्रेजों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे इन इलाके के लोग संगठित हुए, अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह बढ़ने लगा। ब्रिटिश सरकार के लिए वीर कुंवर सिंह आंख की किरकिरी बन गए थे, जिसे निकाल बाहर फेंकना उनके अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी था। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई, कुछ भारतीयों को पैसों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। फिर भी उनके लिए वीर कुंवर से छुटकारा पाना आसान नहीं रहा। कहते हैं कि अपनी अनोखी गोरिल्ला युद्ध नीति के जरिए उन्होंने 7 बार अंग्रेजों को हराया था। भोजपुर में अंग्रेजों को हराने के बाद वीर कुंवर सिंह ने कानपुर का रुख किया, जहां उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहेब का साथ दिया। इस युद्ध में भी कुंवर साहब की वीरता ने सबको प्रभावित किया। कानपुर के बाद आजमगढ़ में भी उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवाए। अंग्रेजों के मन में वीर कुंवर सिंह का डर बैठ चुका था। अंग्रेज जल्द से जल्द उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। बताया जाता है कि वीर कुंवर सिंह हर एक युद्ध में अपनी नीति बदलते थे। एक बार उनकी सेना अंग्रेजों के आक्रमण के बाद पीछे हट गई और अंग्रेजों को लगा कि वे जीत गए, लेकिन यह वीर कुंवर सिंह की नीति थी, क्योंकि जब अंग्रेज सेना अपनी जीत के नशे में उत्सव मना रही थी, तब उन्होंने अचानक से हमला किया। इस आक्रमण से चौंके ब्रिटिश सिपाहियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसी तरह हर बार एक नई नीति के तहत वह अंग्रेजों के होश उड़ा देते थे। आजमगढ़ के युद्ध के बाद बाबू कुंवर सिंह 20 अप्रैल 1858 को गाजीपुर के मनोहर गांव पहुंचे। वहां से वह आगे बढ़ते हुए 22 अप्रैल को नदी के मार्ग से जगदीशपुर के लिए रवाना हो गए। इस सफर में उनके साथ कुछ साथी भी थे। इस बात की खबर किसी देशद्रोही ने अंग्रेजों तक पहुंचाई। ब्रिटिश सेना ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रात के अंधेरे में नदी में ही उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की तुलना में उनके सिपाही कम थे, लेकिन वीर कुंवर सिंह तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अंग्रेजों का मुकाबला किया। इस मुठभेड़ में एक गोली उनके दाहिने हाथ पर आकर लगी, लेकिन उनकी तलवार नहीं रुकी। कुछ समय पश्चात जब उन्हें लगा कि गोली का जहर पूरे शरीर में फैल रहा है, तो इस वीर राजपूत ने अपना हाथ काटकर नदी में फेंक दिया। हाथ कट जाने के बावजूद भी यह लड़ते रहे और जगदीशपुर पहुंच गए, लेकिन तब तक जहर उनके शरीर में फैल चुका था और उनकी तबीयत काफ़ी नाजुक हो गई थी। उनका उपचार किया गया और उन्हें सलाह दी गई कि वह युद्ध से दूर रहे, लेकिन वीर कुंवर सिंह कहाँ मानने वाले थे। वीर कुंवर सिंह को अपनी रियासत अंग्रेजों से छुड़ानी थी और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम युद्ध का बिगुल बजाया।
उनकी वीरता के आगे एक बार फिर अंग्रेजों ने घुटने टेके और जगदीशपुर फिर से उनका हो गया। लेकिन इस जीत का जश्न की जगह मातम हुआ, क्योंकि भारत माँ के इस वीर सपूत ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से विदा ले ली। अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद कराने के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को कुंवर साहब वीर गति को प्राप्त हुए। इतिहास के पन्नों में सेनानी वीर कुंवर सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे इस वीर सेनानी की गौरव गाथा हर भारतीय तक पहुंच सके। धन्यवाद।